क्या आप अक्सर खुद को थका थका, लाचार और बीमार सा महसूस करते हैं? पेट में बार बार गड़बड़ी, चेहरे पर अचानक पिंपल्स या स्किन की समस्या, रात में नींद ना आना, क्या ये सब अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं? क्या आप कितनी भी कोशिश करें, वजन अपने आप बढ़ जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन परेशानियों की जड़ आपके शरीर के भीतर, आपकी आंतों यानी गट में छिपी होती है। सबसे खास बात यह है कि आप सिर्फ 45 दिन में अपने शरीर को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल को रीसेट किया जाता है। कैसे? इस राज को जानने के लिए हम आपके लिए एक खास किताब का गहरा सार लेकर आए हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे खास और जिंदगी बदलने वाली किताबों की बातें बिल्कुल सीधे, आसान और रोचक तरीके से। आज जिस किताब की हम चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ कोई हेल्थ बुक नहीं, ये एक गेम चेंजर है। इसका नाम है द रीसेट फैक्टर और इसकी लेखक हैं अमेरिका की जानी मानी हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिंडी पेल्ज, जो पिछले 25 साल से हजारों लोगों की बिगड़ी सेहत को बिना दवाइयों के उनकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग को एक्टिवेट करके दुरुस्त कर रही है। इस किताब में एक 45 दिन का प्लान बताया गया है जो आपकी आंतों की सफाई करके शरीर को फिर से संतुलित करता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सच्चा विज्ञान, पौष्टिक भोजन और थोड़ी अनुशासन की कहानी है। अगर आप अपनी सेहत फिर से पाना चाहते हैं, मोटापा और आलस छोड़ना चाहते हैं और फिर से ताजा और ऊर्जावान जीवन जीना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें सरल और रोचक अंदाज में समझाएंगे। चलिए अपनी नई और स्वस्थ जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक बड़ी सच्चाई सामने आई है कि हमारे शरीर में कमी नहीं, बल्कि ज्यादा होना ही बीमारी की वजह है। यह ज्यादा जो हमारे शरीर में जमा हो रहा है वह है टॉक्सिन्स, यानी जहर। यह जहर धीरे धीरे हमारे अंदर छुपकर नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि यह जहर आता कहां से है। सबसे पहला कारण है हमारा रोज का खाना। जो चीजें हम रोज खाते हैं, जैसे चिकना तेल, सफेद शक्कर, रंग बिरंगे पैकेट वाले स्नैक्स, केक, बिस्किट, रेडी टू ईट खाना, ये चीजें जाहिर तौर पर स्वादिष्ट होती हैं, इसलिए हम उन्हें आसानी से पसंद करते हैं। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि ये स्वादिष्ट दिखने वाली चीजें हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती हैं। इन चीजों में अक्सर, खासकर पैकेट और प्रोसेस्ड फूड में, कई तरह के हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर एनहांसर्स, जो खाने को लंबे समय तक ताजा और स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए डाले जाते हैं। ये केमिकल्स आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और आंतों की सेहत को खराब कर सकते हैं। साथ ही चिकना तेल, जो कई बार रिफाइंड यानी परिष्कृत तेल होता है, उसमें ट्रांस फैट्स और ऑक्सीडाइज्ड फैट्स की मात्रा अधिक हो सकती है, जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर में सूजन और तनाव बढ़ाते हैं। सफेद शक्कर, जो हमारी डाइट में छुपी होती है, ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा घटाकर ग्लूकोज लेवल को असंतुलित करती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ती है। इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे वजन बढ़ना, थकान और लंबे समय में डायबिटीज या हार्मोनल इश्यूज। हर दिन हम अनजाने में 80 से भी ज्यादा ऐसे केमिकल्स खा जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होते। ये सारे पदार्थ शरीर में जमा होकर धीरे धीरे विषाक्त पदार्थों जैसे टॉक्सिन्स की तरह काम करने लगते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, पर फिर भी थकान, अपच या बार बार बीमार पड़ने जैसी समस्याएं क्यों हो रही हैं। सोचिए, आपकी थाली में जो कुछ स्वाद के साथ दिखता है, असल में वह छुपा हुआ जहर हो सकता है, जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपकी आंतों की जरूरत से ज्यादा काम कर रही सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। इसी वजह से आंतें ठीक से पोषक तत्वों को नहीं ले पाती और शरीर में समग्र रूप से अस्वस्थता आ जाती है। इसलिए अपने रोजमर्रा के खाने पर ध्यान देना और जितना हो सके प्राकृतिक, ताजा और बिना केमिकल्स वाला खाना चुनना आपका पहला बड़ा कदम होना चाहिए, जिसके जरिए आप शरीर को धीरे धीरे साफ और रीसेट कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण है प्लास्टिक और पैकेजिंग का इस्तेमाल। आज के तेजी से बदलते जीवन शैली में हम रोजाना प्लास्टिक की कई चीजों के संपर्क में आते हैं, जैसे पानी की बोतलें, खाने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे, माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना, चिप्स या स्नैक्स के पैकेट्स और कई तरह के तैयार भोजन के कंटेनर।
इन सारी चीजों में अक्सर बीपीए यानी बिस्फेनोल ए और दूसरे हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं, जो खाद्य पदार्थों और पानी के साथ मिलकर हमारे शरीर में चले जाते हैं। ये केमिकल्स धीरे धीरे हमारे हार्मोन यानी शरीर के विभिन्न तरल पदार्थों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे हमारे हार्मोन सिस्टम में असंतुलन आने लगता है। हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेशवाहक होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म, विकास, मूड और कई आवश्यक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए यह खतरा खास तौर पर ज्यादा होता है, क्योंकि उनके हार्मोन सिस्टम अभी विकासाधीन होता है या संवेदनशील होता है। प्लास्टिक से निकलने वाले ये हार्मोन विघटनकारी तत्व उनके विकास या स्वस्थ जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक से निकलने वाले ये जहरीले पदार्थ लिवर और किडनी जैसी महत्वपूर्ण अंगों पर भी दबाव डालते हैं, जिससे वे सही तरीके से पॉइजनस पदार्थों को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो कई तरह की बीमारियों, थकान, त्वचा की समस्याओं और मेटाबॉलिक असंतुलन का कारण बन सकते हैं। इसीलिए अपने दैनिक जीवन में जहां भी संभव हो, प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें। पानी के लिए कांच या स्टेनलेस स्टील की बोतलें इस्तेमाल करें। खाने को स्टील या कांच के कंटेनर में रखें और माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर की बजाय माइक्रोवेव सुरक्षित ग्लास या सिरेमिक का चयन करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करेंगे और हार्मोन सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने का एक अहम कदम होगा। तीसरा बहुत अहम कारण है हमारे रोजमर्रा के स्किन प्रोडक्ट्स, जैसे शैम्पू, परफ्यूम, बॉडी लोशन और डिओडोरेंट। ये सब बाहरी तौर पर हमें ताजगी और खुशबू देते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी त्वचा के माध्यम से शरीर में अब्जॉर्ब्ड होकर लिवर पर भारी बोझ डालते हैं। लिवर हमारे शरीर का मुख्य डिटॉक्सिफाइंग अंग होता है, जो विषैले पदार्थों और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इसके ऊपर लगातार और ज्यादा केमिकल्स का दबाव आता है तो ये ठीक से अपना काम नहीं कर पाता, जिससे शरीर में धीरे धीरे जहर जमा होने लगता है। इसका असर हमारी सेहत पर पड़ता है, जैसे एलर्जी, त्वचा की समस्याएं, थकान और बीमारियों का बढ़ना। खूबसूरती के नाम पर इस्तेमाल किए जाने वाले ये प्रोडक्ट आए दिन नए नए केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स, सुगंधित तत्व और अन्य विषैले पदार्थों से भरपूर होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए बर्ताव में सावधानी जरूरी है। अपनी सेहत के लिए बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का उपयोग करें या घर पर बने साधारण उपाय अपनाएं। इससे न केवल आप अपने लिवर को आराम देंगे, बल्कि आपकी त्वचा भी स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी। चौथी बड़ी और जरूरी वजह है हमारे आसपास का हवा और पानी का प्रदूषण। आज के समय में साफ हवा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़क पर चलते वक्त गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्री कारखानों से उड़ती धूल और हवा में फैले हानिकारक कण धीरे धीरे हमारे शरीर में दाखिल होते हैं। इसी तरह घर और ऑफिस में पीने के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वह बिना फिल्टर के या पूरी तरह शुद्ध नहीं है, तो उसमें भी कई तरह के केमिकल्स, बैक्टीरिया और दूसरे कंटेमिनेंट मिल सकते हैं। यह बिना जांचा परखा पानी दिखने में साफ हो सकता है, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर शरीर पर बुरा असर डालता है। इस तरह का लगातार असर शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन्स जमा करता है, जिससे न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बल्कि थकान, सिर दर्द, एलर्जी या स्किन की दिक्कतें जैसी समस्याएं भी उभरने लगती हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि बार बार हो रही थकावट, बिना वजह सिर दर्द या आलस्य का असली कारण यही प्रदूषित हवा या पानी है। इतना ही नहीं, सांस के जरिए शरीर के अंदर जाने वाले ये दूषित कण फेफड़ों, लिवर और दूसरे अंगों पर असर डाल सकते हैं, जिससे लंबे समय में गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम जितना हो सके साफ हवा में सांस लेने की कोशिश करें। हरी जगहों पर जाएं, घर और वर्क प्लेस को हवादार और पौधों से भरपूर रखें। पानी हमेशा फिल्टर या उबाल कर पिएं और कोशिश करें कि पीने के लिए प्लास्टिक की बोतलों से बचें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इन चीजों से कैसे बचें। बहुत सीधी बात है, जोड़ो मत, निकालो। मतलब जो चीजें आपके शरीर में जहर जमा कर रही हैं, उन्हें तुरंत हटा दीजिए। प्रोसेस्ड और पैक किए गए फूड को अलविदा कहिए। घर में किचन को अपना असली डिटॉक्स सेंटर बनाएं। हल्दी, जीरा, धनिया, अदरक, नींबू जैसे प्राकृतिक पदार्थ
आपके लिवर और आंतों की मदद करते हैं खुद को साफ करने में। पानी खूब पिएं, दिन भर कम से कम 3 से 4 लीटर, ताकि शरीर अपने अंदर के सारे जहर को बाहर निकाल सके। और सबसे जरूरी, हर दिन थोड़ा पसीना निकालें, चाहे वॉक हो या योगा या हल्की दौड़। इससे टॉक्सिन्स निकलने में मदद मिलती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पहला स्टेप, रिमूव द ऑफेंडर्स, यानी जो चीजें आपको धीरे धीरे बीमार कर रही हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकालिए। तब जाकर आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू करेगा। तो अब पहला कदम साफ है, कोई भी एक्स्ट्रा जहर नहीं, बस असली और नेचुरल चीजों को अपनाइए। क्या आप तैयार हैं अपने डिटॉक्स मिशन की शुरुआत के लिए? दोस्तों, सेहत का असली केंद्र आपकी आंतों में है। आपकी ताकत और कमजोरी दोनों वहीं से शुरू होती है। इसीलिए चाहे आप महंगे मल्टीविटामिन लें या अच्छी प्रोटीन डाइट, अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है तो ये पोषक तत्व सही ढंग से आपके शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। इसका असर सीधे आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी और मूड पर पड़ता है। गट खराब होने की वजहें आमतौर पर आज की तेज और व्यस्त जिंदगी से जुड़ी हैं, जैसे सुबह नाश्ता छोड़ देना, दिन भर जंक फूड खाना, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, लगातार तनाव में रहना और नींद की कमी। ये सब आपकी आंतों की नाजुक दीवार को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। इसे लीकी गट कहा जाता है, मतलब आपकी आंतों की लाइनिंग में छेद हो जाते हैं, जिससे इंडिजेस्टिबल फूड, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स खून में घुस जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, शरीर में खुद को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता होती है, बस उसे सही मदद मिलनी चाहिए। गट को ठीक करने के लिए 4 सबसे जरूरी बातें हैं। सबसे पहला, प्रोबायोटिक्स। दही, छाछ, किमची, अचार या डॉक्टर की सलाह से लिए गए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, ये अच्छे बैक्टीरिया आपके गट में बढ़ाते हैं। जितने मजबूत ये अच्छे दोस्त होंगे, आपकी पाचन शक्ति और इम्यूनिटी उतनी ही बेहतर होगी। दूसरा, प्रीबायोटिक्स। प्याज, लहसुन, केला, मूली और हरी सब्जियां, इनमें पाए जाने वाले फाइबर से आपके अच्छे बैक्टीरिया को ताकत मिलती है, जिससे वे बढ़ते हैं और गट की संतुलन बनी रहती है। तीसरा, आराम देने वाला खाना, जैसे हड्डी का सूप, मूंग की हल्की खिचड़ी या गर्म सूप पेट को आराम देते हैं, सूजन कम करते हैं और गट की मरम्मत में मदद करते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में 3 या 4 बार ऐसी नरम और आरामदायक चीजें खाएं। दोस्तों, यह किताब अमेरिका की लेखिका ने लिखी है। इसमें जो खाने पीने की सलाह है वह उनकी देश की जीवन शैली पर आधारित है और कभी-कभी नॉन वेजिटेरियन विकल्पों का उल्लेख होता है। मैं खुद शाकाहारी हूं और नॉन वेज प्रोडक्ट्स का समर्थन नहीं करता। यहां जो भी सुझाव दिए गए हैं वे किताब के अनुसार हैं। आप अपने अनुसार और भारतीय पारंपरिक शाकाहारी विकल्प अपना सकते हैं। मेरा मकसद केवल किताब की जानकारी देना है, किसी भी नॉन वेज उत्पाद को बढ़ावा देना नहीं। तो चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। चौथी बात, चीनी और ग्लूटेन से दूर रहना। मीठा और मैदा आपकी गट लाइनिंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कम से कम 45 दिनों तक इन्हें पूरी तरह बंद रखें। ऐसा करने से आपके पेट, त्वचा और आपकी एनर्जी में साफ सुधार देखने को मिलेगा। एक जरूरी बात यह भी है कि गट सिर्फ पाचन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके मूड, इम्यूनिटी, स्किन और सबसे महत्वपूर्ण आपके हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब आप अपनी आंतों को ठीक करते हैं तो आपका पूरा शरीर एक तरह से फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपकी आंतें यानी गट आपकी सेहत का सबसे अहम केंद्र है। करीब 30% से भी अधिक हमारी इम्यूनिटी यहीं होती है। मतलब हमारी बॉडी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस लाइन हमारी गट है। जब गट की लाइनिंग कमजोर हो जाती है तो शरीर की यह सुरक्षा टूटने लगती है। ऐसी स्थिति में आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं। दवाइयां जहां सिर्फ लक्षण दबा पाती हैं, वहीं असली समस्या का हल नहीं कर पाती है। गट और इम्यूनिटी के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। गट एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस और हानिकारक टॉक्सिन्स को रोकता है। लेकिन अगर इसकी लाइनिंग लीक हो जाए तो ये सारी गंदी चीजें खून में घुस जाती हैं, जिससे ऑटोइम्यून डिजीज, सूजन और एलर्जी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह गट हार्मोन्स को भी नियंत्रित करता है। यह सिर्फ खाना पचाने का अंग नहीं, बल्कि शरीर के हार्मोन सिस्टम का भी मास्टर कंट्रोल है। खासकर 3 हार्मोन्स पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। पहला है सेरोटोनिन, जिसे अक्सर खुशी का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे मूड, भावनाओं और मानसिक संतुलन को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार
लगभग 90% सेरोटोनिन हमारे गट यानी आंतों में ही बनता है। ये इसलिए खास है क्योंकि हमारे आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया सेरोटोनिन उत्पादन में मदद करते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है तो सेरोटोनिन का स्तर कम हो सकता है, जिससे डिप्रेशन, चिंता, एंग्जाइटी और मोटिवेशन की कमी जैसी मानसिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। एक कमजोर या असंतुलित गट मानसिक स्वास्थ्य पर इतना प्रभाव डालता है कि व्यक्ति अक्सर थकान, उदासी या तनाव महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आप लंबे समय तक खुश और स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं तो सिर्फ दिमाग पर काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी आंतों की सेहत भी बेहद जरूरी है। अच्छी गट हेल्थ से सेरोटोनिन का स्तर संतुलित रहता है, जो आपके मूड को स्थिर, ऊर्जा को बढ़ावा देता है और आपको जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। यही वजह है कि गट को दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव होता है। दूसरा है इंसुलिन और कोर्टिसोल का संतुलन, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म और तनाव प्रतिक्रिया के लिए बेहद अहम है। जब आपकी आंतें यानी गट ठीक से काम नहीं करती तो रक्त में शुगर का स्तर अस्थिर हो जाता है। ब्लड शुगर के ये उतार चढ़ाव वजन बढ़ने का मुख्य कारण बन सकते हैं। इसके अलावा खराब गट हेल्थ से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन भी असंतुलित हो सकता है, जो हमारे शरीर का स्ट्रेस हार्मोन है। कोर्टिसोल का अधिक होना थकावट, मूड में बदलाव और शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने का कारण बनता है। इसलिए गट के सही संतुलन से ही इंसुलिन और कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर स्थिर रहता है, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहता है, ऊर्जा बनी रहती है और मूड बेहतर रहता है। तीसरा जरूरी पहलू है थायराइड और महिलाओं के हार्मोन्स का। जब गट यानी आंतें संतुलन में नहीं रहती तो इसका असर सीधा हार्मोन सिस्टम पर पड़ता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए यह समस्या और गंभीर हो जाती है। अगर लगातार गट में असंतुलन बना रहे तो पीएमएस यानी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अनियमित पीरियड्स और थायराइड से जुड़ी परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। गट की खराब सेहत की वजह से हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड हार्मोन्स में गड़बड़ी आ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं को वजन कम करने में मुश्किल आती है, बाल गिरने लगते हैं या कमजोर हो जाते हैं, त्वचा सूखी, बेजान और फीकी नजर आती है। हर महीने हार्मोनल उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स या थकान महसूस होती है। दरअसल गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब गट का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में टॉक्सिन्स और खराब हार्मोन जमा होने लगते हैं, जिससे पूरे हार्मोनल सिस्टम पर असर पड़ता है। इसीलिए महिलाओं के लिए गट की सेहत का सही रहना बहुत जरूरी है। जब गट स्वस्थ रहता है तो न सिर्फ हार्मोनल समस्याएं घटती हैं, बल्कि ऊर्जा, त्वचा और मानसिक संतुलन भी बेहतर होता है। दवाओं से राहत न मिलने पर गट की हीलिंग ही सही इलाज का पहला कदम होता है। संक्षेप में कहें तो गट आपकी इम्यूनिटी और हार्मोन्स दोनों की चाबी है। अगर आपकी आंतें स्वस्थ होंगी तो आपका शरीर भी फिट और तंदुरुस्त रहेगा। शरीर कोई टूटा फूटा सिस्टम नहीं होता, वह खुद को ठीक करना जानता है जब हम उसे सही ईंधन देते हैं, सही समय देते हैं और जो जहर हमारे अंदर जमा है उसे हटाते हैं। इसी सोच के साथ बनाया गया है 45 दिन का एक प्रैक्टिकल हीलिंग प्लान, जो खासकर आपकी आंतों को रीसेट करके आपके पूरे शरीर को फिर से नई ताकत देता है। यह प्लान 3 आसान लेकिन बहुत असरदार चरणों में बंटा हुआ है। पहला चरण शुरू होता है पहले 15 दिनों से, जहां मुख्य काम होता है शरीर से सारी नकारात्मक चीजें और टॉक्सिन्स निकालना। इसके लिए आपको कुछ चीजों को बंद करना होता है, जैसे शुगर, ग्लूटेन यानी मैदा, ब्रेड, केक आदि, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, दही की जगह फर्मेंटेड ऑप्शंस चुनें और प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड तेल और शराब को बंद कर दें। शुरुआत करें ताज़ी और प्राकृतिक चीजें खाने की, जैसे हरी सब्जियां, दालें और पतली मूंग की खिचड़ी। खूब पानी पिएं, रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर तक। साथ ही हल्दी वाला दूध या अदरक नींबू वाला डिटॉक्स पानी लें, ताकि आपका शरीर स्वाभाविक रूप से टॉक्सिक पदार्थों से निजात पा सके। रोजाना हल्का व्यायाम या योगा करें, कम से कम 20 से 30 मिनट, और ऐसा काम करें कि पसीना आए। दूसरा चरण शुरू होता है 16वें दिन से 30वें दिन तक, जिसमें अब जब आपके शरीर से टॉक्सिक तत्व बाहर निकल चुके होते हैं तो बारी होती है आपकी आंतों की मरम्मत करने की और हार्मोन सिस्टम को संतुलित करने की। इस दौरान
अधिक सुपाच्य भोजन खाएं, जैसे हड्डी का शोरबा या हल्की मूंग की खिचड़ी, जो पेट को आराम पहुंचाए। फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे दही और छाछ, खासकर घर पर बने हुए खाएं। ये आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाएंगे। साथ ही प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स लेना भी जरूरी है, जिनमें प्याज, लहसुन, केला और डॉक्टर की सलाह से लिए गए सप्लीमेंट शामिल हो सकते हैं। भोजन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाएं, यानी दिन में 8 से 10 घंटे के बीच ही खाएं और बाकी 13 से 15 घंटे तक खाने से परहेज करें। जैसे रात 8 बजे से सुबह 11 बजे तक खाना बंद रखें। नींद का सही ध्यान रखें। कोशिश करें रात 10 बजे से पहले सो जाएं, ताकि शरीर पूरी तरह आराम कर सके और खुद को ठीक कर सके। तीसरा और आखिरी चरण होता है 31वें दिन से 45वें दिन तक, जिसमें शरीर के सेल्स का पुनर्निर्माण और मन का रिजुविनेशन होता है। इसमें रोजाना कम से कम 5 उस चीजों की ग्रेटिट्यूड लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ध्यान लगाएं या सांस लेने के व्यायाम करें, ताकि आपके दिमाग को शांति मिले और तनाव कम हो। आयुर्वेदिक विकल्पों जैसे त्रिफला, आंवला, हल्दी या गिलोय का सहारा लें। डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी फोन, टीवी और स्क्रीन से समय दूर रखें। साथ ही अपने आसपास का वातावरण साफ और टॉक्सिन फ्री रखें। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और घर साफ सुथरा रखें। चूंकि यह प्लान अमेरिका के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे थोड़ा भारतीय अंदाज में अपनाना आसान होगा। ब्रेड की जगह रागी, जौ, बाजरा जैसे स्थानीय अनाज का सेवन करें। हड्डी के शोरबे की जगह हल्की मूंग की खिचड़ी खाएं। प्रोटीन शेक्स की बजाय स्प्राउट्स, चने, मूंग दाल जैसे प्राकृतिक प्रोटीन स्रोत चुनें। सप्लीमेंट ना मिलने पर त्रिफला, आंवला, हल्दी, गिलोय जैसे आयुर्वेदिक उपायों का उपयोग करें। यह समझना जरूरी है कि आपका शरीर खराब नहीं है, बस कहीं कहीं जाम हो गया है। यह 45 दिन का सफर आपके उस जाम को खोलने और शरीर को फिर से सही ढंग से काम करने का मौका देता है। तो अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत का यह शक्तिशाली रीसेट शुरू करने के लिए? इस प्लान को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में ऊर्जा, ताजगी और खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों, असली हीलिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक मन भी ठीक न किया जाए। अगर आप सिर्फ शरीर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोच और मन नहीं बदलते, तो कई बार पुरानी बीमारियां वापस आ सकती हैं। यानी मन की सफाई भी जरूरी है। शारीरिक और मानसिक दोनों का संतुलन ही असली सेहत है। सोच भी अंदर ही अंदर जहर फैला सकती है। नकारात्मक सोच, बार बार दोषी महसूस करना, चिंता करना, दूसरों से अपनी तुलना करना, ये सब मन के अंदर एक तरह का जहर भरते हैं। जैसे शुगर हमारे लिवर के लिए नुकसानदायक है, वैसे ही तनाव यानी स्ट्रेस आपकी आंतों की लाइनिंग को भी प्रभावित करता है। तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, पाचन धीमा हो जाता है और शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। मानसिक रीसेट के लिए 5 कारगर उपाय हैं। पहला है ग्रेटिट्यूड पत्र लिखना। हर दिन सुबह या रात को 3 से 5 उन चीजों को लिखिए जिनके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं। यह आसान आदत आपके दिमाग की सोची समझी पटरियों को बदलती है, मन से नेगेटिविटी हटाती है और पॉजिटिव सोच लाती है। दूसरा है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन। हर रोज कम से कम 10 मिनट गहरी और धीमी सांस लें। नाक से धीरे धीरे लंबा सांस लेना और छोड़ना आपके पूरे मानसिक तंत्र को शांत कर देता है और शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को तेज करता है। तीसरा उपाय है अच्छी नींद लेना। सोने के लिए रात 10 बजे से पहले बिस्तर पर जाएं और कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद लें। नींद के समय ही शरीर सबसे ज्यादा खुद को ठीक करता है। चौथी बात है डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते कम से कम एक दिन फोन, टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहें। सोने के 1 घंटा पहले स्क्रीन न देखें, ताकि दिमाग शांत रह सके और राहत मिले। 5वां उपाय है इमोशनल सफाई। अपने दिल में पुराने गुस्से, शर्म या डर को दबा कर न रखें। उनकी पहचान करें, स्वीकार करें और उन्हें वक्त के साथ छोड़ना सीखें। इससे मन हल्का और स्वस्थ रहता है। याद रखिए, सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बल्कि आप अपने मन को क्या खिलाते हैं, वही असली हीलिंग लाता है। गट की मरम्मत तब तक पूरी नहीं होती जब तक दिमाग और दिल भी साथ न सुधरे। अपने मन को सकारात्मक, शांत और आजाद रखना सीखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेहत, ऊर्जा और खुशी में असल उड़ान आती है। दोस्तों,
अब वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए जल्दी से दोहराते हैं कि द रिसेट फैक्टर हमें क्या सिखाता है। सबसे पहली बात, अपने शरीर से टॉक्सिन्स को हटाना बेहद जरूरी है। रोजाना हम जो प्लास्टिक, प्रोसेस्ड फूड और केमिकल्स खाते, पहनते या इस्तेमाल करते हैं, वे हमारे अंदर झड़ जमा करते हैं, इसलिए इनसे बचना ही सही है। दूसरी बात, अपनी आंतों को ठीक करना जरूरी है। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और साफ सुथरे प्राकृतिक खाने से अपनी पाचन प्रणाली को स्वस्थ बनाएं। याद रखिए, स्वस्थ आंतें ही स्वस्थ शरीर की असली कुंजी होती हैं। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी और हार्मोन्स को समझना उतना ही जरूरी है। आंतों का असंतुलन बार बार बीमार पड़ने, मूड बदलने और वजन बढ़ने की वजह बन सकता है। इन्हें संतुलित रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। चौथी बात, इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए एक 45 दिन का स्टेप बाय स्टेप प्लान है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। यह प्लान आपके शरीर को व्यवस्थित तरीके से रीसेट करता है और आपको फिर से जवान और ताजगी से भरपूर महसूस कराता है। और सबसे आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात, सिर्फ शरीर को ठीक करना ही काफी नहीं है, अपने मन को भी रीसेट करना जरूरी है। रोज आभार व्यक्त करना, गहरी सांस लेना और डिजिटल डिटॉक्स जैसे तरीकों से अपने दिमाग को साफ और स्वस्थ रखिए। बिना अच्छा मन, सही सेहत पूरी नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर हाइप करें। ऐसे जिंदगी बदलने वाले टिप्स और किताबों के सार के लिए हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों से जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हां, याद रखिए, इलाज दवाइयों से नहीं, समझ और धैर्य से होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।